ठीक है, बता देती हूँ। देखिए, मैंने कम वक्त में तक पहुँचाया है, क्योंकि है ना, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, बहुत से लोगों ने मुझे नाम रखा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको ठीक रखे, और आप भी मेरे लिए दुआ में याद रखना कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा खुश रखे और हर परेशानी से दूर रखे और हमारे घर वाले भी खुश रहें। तो ये ब्लॉग मैं आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, तो ये ब्लॉग आप लोग स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं जो बोलूँगी उसमें कभी भी गुड न्यूज़ जो देने वाली वो बोल सकती हूँ, तो इसलिए कंटिन्यू स्किप नहीं करना, कंटिन्यू सुनते रहना। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। वैसे मैं हूँ आज अभी गांव में हूँ, तो आप लोग देख सकते हो हमारे गांव में कितना हरा भरा एकदम फार्म हाउस है। और इससे पहले व्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि माशाल्लाह कितनी इंजॉय हो रही है यहाँ पे। माहौल यहाँ का तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठंडा है, एकदम सुकून, ऐसा कोई ऐसा गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है। तो चलो करते हैं बात, क्या गुड न्यूज़ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़ोहर का टाइम हो चुका, मैंने नमाज़ पढ़ी, और आप लोगों को सबसे अच्छी बात ये बता दूं कि अल्लाह ताला मुझे अच्छे रास्ते पे लेके जा रहा है। तो मेरी नमाज़ नहीं छूट रही है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रही हूँ माशाल्लाह, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी 5 वक्त नमाज़ी बना दे। क्योंकि है ना, मैंने आजमाया है कि अल्लाह को अगर हम याद करते तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाती है। क्योंकि अगर हम अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं ना, तो अल्लाह हमारी दिल की दुआ कबूल करता है, हमें गलत रास्ते से दूर करता है। तो वो चीज़ हम गलत रास्ते पे जाने के लिए हमारा दिल गवारा ही नहीं करता। तो अल्लाह तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे नमाज़ी बना दिया, और मेरी दुआ है कि आप सब नमाज़ पढ़ो, क्योंकि नमाज से ना सारी मुश्किल आसान हो जाती है, अल्लाह हमको और नेक हिदायत देता है। तो मेरी यही दुआ है कि आप लोग भी नमाज़ पढ़े, अल्लाह को याद करें, क्योंकि अल्लाह कहता है कि ए बंदे तू याद कर, और तेरी ज़िम्मेदारी मतलब मेरी है, हर चीज़ की जो भी परेशानी हो, मुश्किल हो, सब अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है, वो सब दूर करना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब जब से मैंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया है ना, तो मैं बहुत कुछ चेंजेस आ गई है। समझ जाओ, किसी का कुछ काम बंद हो जाता है तो वो अच्छे से चलने लग जाता है। 1 मिनट। और फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब से नमाज़ पढ़ने लग गई ना, तो मुझे ऐसा लग गया कि ऐसा लगने लगा कि अरे कब अज़ान होगी, कब मैं नमाज़ पढ़ूँ। वक्त से पहले नमाज की फ़िक्र हो जाती है। जैसे अभी असर का टाइम है, 4:10 का, इधर 4:10 को अज़ान होती है समझो, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे मैं ज़ोहर की पढ़ती हूँ, खाना खाती हूँ, तो ऐसा लगता है असर की कब अज़ान होगी, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, असर की कब अज़ान होगी। क्योंकि जब अल्लाह ताला के रास्ते पे चलते हैं ना, तो ऐसा अल्लाह ताला अपनी तरफ और खींचता है कि जब अल्लाह ताला हमको जब पसंद करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अरे अज़ान कब होगी, हम कब नमाज़ पढ़ेंगे। मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि नमाज से मुझे इतना लगाव हो गया। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं गाँव में भी आ गई हूँ, तो मेरी नमाज़ कोई छूट नहीं रही है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं। और सबसे अच्छी बात, अल्लाह को वही लोग पसंद है जो अल्लाह का हर बात में, हर चीज़ में शुक्र अदा करते, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको इस चीज़ से नवाजा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमको नमाजी बना दी। तो मैं भी शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाजी बना दिया। किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। और हाँ, एक बात, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं रील्स बनाती कैसे चेंज होगी, तो मैंने रील्स गाना वाना बहुत ही कम कर दिया है। हवा कितनी ज़्यादा आ गई, 1 मिनट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ना रील्स भी बहुत कम कर दिया है। मैं अगर बनाऊंगी तो भी मैं अल्लाह के इस्लामिक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि जब मैं अच्छे रास्ते पे अगर चल रही हूँ तो मैं क्यों ना गलत रास्ते से दूर हो जाऊँ। मैंने तो यही सोचा है कि मैं अभी गाने वाने पे रील्स नहीं बनाऊंगी, कोशिश करूँगी। देखिए, इंसान अचानक नहीं हो जाता है, आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मेरा यही है कि मैं खुद को चेंज करूँगी। मैं अगर इंस्टाग्राम चलाती, जाशिरा साखरकर मेरी आईडी है, तो आप लोग देख सकते हो, आ जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर देना। तो मैं अगर रील्स बनाती हूँ कोई गाने पे, तो वो आहिस्ते आहिस्ते कम करूँगी। मैं अभी इस्लामिक वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। मैं गलत रास्ते से दूर चली जाऊँगी। मैं यही दुआ करती अल्लाह ताला से। देखिए, इंसान जब गलत रास्ते पे जाता है ना,
इंसान अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ के ए बंदे तू गलत रास्ते पे नहीं जा। और जब नमाज की तरफ अपना दिल वो हो जाता है ना कि नमाज़ पढ़ना चाहिए, तो खुद ब खुद ही सब कुछ चेंज होने लगता है। तो मैं खुद अपने आप को चेंज करूँगी और मैं ऐसे व्लॉग बनाऊँगी जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। मैं ऐसे रील्स बनाऊँगी जिससे कोई नाम ना रखे, कोई किसी को दिक्कत ना हो और ना कोई ऐसा गलत समझे। मैं तो यही चाहती हूँ। और ना मैं किसी को कुछ बोलूँगी कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैं भी गलत करती थी, मैं भी रील्स बनाया करती थी, मैं भी अलग अलग सॉन्ग्स पे रील्स बनाया करती थी। अब मेरा दिल वैसा गवारा ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ जब मैं हो चुकी हूँ, जब नमाज़ पढ़ती हूँ 5 टाइम की, तो मैं क्यों ना रील्स भी बनाना छोड़ दूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश कर, और रील्स बनाऊंगी तो भी मैं इस्लाम दीन की बातें बताऊंगी इंशाल्लाह, जितना मुझे आता है। अब मैं सोची हूँ कि जितना हासिल करना है नॉलेज, मैं नमाज़ पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के इंशाल्लाह सब कुछ हासिल करूँगी। अल्लाह ताला, क्या पता अल्लाह ताला को और मेरी आदत पसंद आ जाए तो मुझे और गलत रास्ते से दूर करे। होता है ऐसा। तो वही बात है कि आप लोग भी नमाज़ पढ़ो। देखिए, नमाज से हर मुश्किल आसान हो जाती है और सारी परेशानी दूर हो जाती है। तुम बस एक टाइम नमाज़ पढ़ो, दम दिल से, कहीं ध्यान नहीं लगना चाहिए। बस ऐसा समझो कि ये लास्ट हमारी आखिरी नमाज है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे वो दूसरी नमाज के लिए भी हमको तैयार करता है। मैंने खुद आजमाया ये चीज़। एक बात और कि आप लोग को बोलूँ, अगर हम कहीं जाते हैं, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, कभी हम लोग की नमाज कज़ा हो जाती है, लेकिन कज़ा की भी गुनाह है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कज़ा होने से पहले हम क्यों ना कोशिश करें कि हम वक्त पे नमाज अदा करें, क्योंकि नमाज, यकीन मानो, मैं तो बोल रही हूँ ना आपको कि आप लोग मेरे रील्स देखो, मैं हर चीज़ अलग अलग बनाया करती थी, लेकिन है ना, जब से मैंने अल्लाह ताला ने मुझे अपने रास्ते पे लाया है, तो मेरा दिल ही नहीं करता कुछ गलत काम करूँ कि कुछ अलग करूँ। मैं बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि आप लोग यकीन मानो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह कहता है, बंदे तू मुझे याद कर, तू मेहनत कर, नमाज़ पढ़, और फल वो वही देने वाला अल्लाह ताला। तो वही चीज़ है कि मैंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट की, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की। और बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला मुझे गलत रास्ते से दूर कर रहे। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इतनी मेहनत जो कर रही थी, जैसा मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाए, डॉलर स्टार्ट हो जाए, तो वही दिन आ गया है कि क्या बताऊं, कैसे बताऊं। ठीक है, बता देती हूँ। देखिए, मैंने कम वक्त में अपने चैनल को मोनेटाइज किया है। मैंने नहीं किया, आप लोगों की वजह से हुआ है। जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते थे, मेरा व्लॉग देखते थे, मेरी वीडियो शेयर करते थे, हर चीज़ से आप लोगों ने सपोर्ट किया। भले कोई ऐसा जलन से देखे या कोई ऐसा बुराई से देखे, कोई बात नहीं, देख तो रहे थे, तो लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल है ना, मोनेटाइज हो चुका है। वो भी आप लोगों की वजह से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मुझे कामयाबी अता किया है और यहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि ना, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, बहुत से लोगों ने मुझे नाम रखा था कि क्या व्लॉग बनाती है, कि तू व्लॉग जो बनाती है क्या बनाती, कुछ तुमको आता ही नहीं, ये नहीं आता। लेकिन है ना, मैंने ना बहुत से लोगों की बहुत सी बातें सुनी। 1 मिनट, मैंने आज स्टिक नहीं लाई हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ना बहुत से लोगों की बात सुनी थी कि बहुत से लोग मेरे मुंह पे बोला करते, अरे तू ब्लॉग नहीं बनाया कर, अपने अच्छा नहीं लगता है। तो मैं लोगों को बोलती, मैं ब्लॉग में कुछ गलत काम नहीं करती। ठीक है, वो दिन तो निकल गए, क्या होता है, ब्लॉग से पैसा आता है कि ऐसा कुछ होता है कि ऐसे सब बोला करते थे। मैं बोली ठीक है, एक दिन आएगा। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते थे, आ रहा है कि यूट्यूब से पैसा आ रहा है कि नहीं, उसके लिए सब्र लगता है। लेकिन 6-7 महीने में अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर दी। आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और मोनेटाइज होने के साथ साथ मुझे डॉलर आना स्टार्ट हो गए। लेकिन डॉलर तो आ रहे, अल्लाह का शुक्र है, डॉलर भी आना स्टार्ट हो गए। मैंने एक अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह, जिसने भी मुझे रुलाया है, जिसने भी बुरा कहा, अल्लाह मैंने तो उन लोगों को माफ़ कर दी, लेकिन तू मुझे दिखा, तू मुझे वो चीज़ अता कर जो मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है।
ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी डैडी का प्यार है। हमेशा मम्मी डैडी ने सपोर्ट ही किया है। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला था मेरे मम्मी डैडी के बारे में, लेकिन मेरे मम्मी ने आज तक, मेरे डैडी ने भी आज तक कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि अपनी बच्ची आगे जाए। देखिए, अगर कोई रास्ते में कांटे लाता है ना, तो अल्लाह ताला को अगर वो चीज़ पसंद नहीं, अल्लाह ताला को चीज़ तो पसंद ही नहीं है कि बीच में कोई कांटे लाए, लेकिन उसके साथ वो बुरा होता ही है। लेकिन सामने वाले इंसान को बचाने के लिए अल्लाह ताला खड़ा रहता है। तो मैं अल्लाह से ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो तू देख। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक इंसान की आह भी बस हो जाती है। तो वही। और मेरे मम्मी डैडी का ये कहना था, मेरे मम्मी डैडी ऐसा कहते थे, हो गया क्या, कुछ हो रहा है क्या, चल रहा है ना चैनल, अच्छे से चल रहा है ना। मेरी वीडियो अपलोड हो जाती थी, मेरे मम्मी डैडी पहले देखते थे। मुझे इस बात की खुशी, क्योंकि माँ बाप लोगों को भी खुशी होती है कि मेरी बच्ची आगे जाए। ऐसा है कि मैं अपने माँ बाप को हज उम्रा करवाऊँ, मेरी एक ख्वाहिश है। और मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नमाज़ नहीं पढ़ते। और सबकी दुआओं की वजह से मैं आज कामयाब हो चुकी हूँ। यही सबसे अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि बोलते बोलते तो दम लग गया। सबसे अच्छी बात है कि सब बोलते हैं मुझे, अरे कैसे वीडियो बनाती है, ज़रा दूसरों के ब्लॉग देखा कर, उन लोग से सीखा कर। देखिए, मुझे जितना आता है मैं उतना करती हूँ। बहुत से लोगों ने कितना नुक्स निकाला था, मैंने सब्र किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट से कोई कुछ सीख के नहीं आता है, वो धीरे धीरे ही सब कुछ सीखता है। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं कुछ नहीं करती थी, मेरे को कुछ रील्स तक नहीं बनाने आती थी, लेकिन मेरी बहनों ने, मेरे भाई लोग ने मेरा सपोर्ट किया। हर चीज़ में मुझे घुमाया फिराया, व्लॉग बनाने के लिए सपोर्ट। मुझे टॉपिक नहीं रहता था, मेरे भाई लोग बोलते चल घूमने के लिए आज व्लॉग बना के आते, ऐसा तक होता था। मैं उन लोगों को भी शुक्र अदा करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि मेरे भाई बहनों को अल्लाह ताला कामयाबी अता करे और लोग की दुआ कबूल करे जो मेरे लिए वो दुआ करते हैं। तो वही चीज़ है कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर करे। और सबसे अच्छी बात है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है आप लोगों की वजह से और अल्लाह की मर्ज़ी की वजह से। अल्लाह की मर्ज़ी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो तुम लोग क्या, बहुत से लोग अगर बुरा चाहते भी हैं तो एक बात ध्यान में रखें, बुरा करने से पहले अल्लाह को याद करें कि अल्लाह अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। इसलिए जो कुछ गलत कर रहा है सब्र करो, उसका बदला नहीं निकालो। क्योंकि मैंने सब्र किया है, अल्लाह ताला ने मुझे फल अता किया। क्योंकि दुनिया में जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने किसी का नहीं बुरा किया तो अल्लाह ताला मेरा भी नहीं बुरा करेगा इंशाल्लाह। तो आप लोग को यही गुड न्यूज़ देनी थी। मेरा सबसे मेन मकसद था, सबसे मेन मकसद था कि आप नमाज़ पढ़ो। नमाज से मुश्किल बहुत मतलब आसान हो जाती है। पता है, आप लोगों ने ज़्यादातर यूट्यूबर लोगों का ब्लॉग देखा होगा कि 2 साल 3 साल उन लोग हार जाते, 1 साल चैनल मतलब चला के फिर एक साल का ब्रेक लेते, फिर वापस से लोगों को चलाना होता है उसके बाद। लेकिन मैंने 7 से 8 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज किया है, मेहनत करके, रेगुलर ब्लॉग डाल के। और मैं मार्केट के ब्लॉग डालती हूँ उससे। तो आप लोग कमेंट करना, मैं मार्केट के जो ब्लॉग बनाती काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आता है, तो आप लोग चाहते हो कि मैं वही ब्लॉग बनाऊँ तो ज़रूर बताना कमेंट में। तो इसलिए मेहनत करो, अल्लाह ताला खुद फल देता है। और नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह मंजिल आसान करता है। मेरा तो एक ही मकसद है, सिर्फ अल्लाह ही है और अल्लाह को याद करना, अल्लाह को खुश करना है। दुनिया वालों का कुछ नहीं है, दुनिया आज है कल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा साथ रहेंगे। तो ये हद तक के व्लॉग देखने के लिए आप थैंक यू, शुक्रिया। और ऐसी सपोर्ट करते रहना और मुझे बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, नमाज़ ज़रूर पढ़ना।